हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट बीट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके हाथ में भी एक पेंटिकल है, ये साइन के जैसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे उसको लग रहा है कि मेरे दिल की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। तो मान लीजिए जैसे मैजिक वैंड उसके हाथ में लगा हो और बस जादू की छड़ी घुमाई नहीं कि इसकी मन चाहे बातें इसको मिल जाएगी, ऐसा ये सोच रहा है। जो खुशी इसके चेहरे पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आपको जब से शायद ये मिले हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में उनको वो खुशियाँ मिल गई है जो कभी उन्होंने सोची थी कि ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। तो शायद लव एट फर्स्ट साइट ऐसा इनकी तरफ से तो हुआ है, जिस वजह से अगर इन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी है, तो ये सोच ज़रूर रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल अपने दिल की बात बताऊंगा या बताऊंगी। और ये ख्याल ही उनके दिल की धड़कनें तेज कराता है, ये सोच के कि पता नहीं अब आगे होगा तो क्या होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होके ये आगे के कुछ फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये उनका जो इमेजिनेशन है वही उनको इस तरह से एडवेंचरस फील कर रहा है और एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनकी ऐसी हालत हो रही है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। डिवाइन ने जैसे उनकी कुछ दिवाय प्रार्थनाएं सुन ली है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ये मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है और इनको वो प्यार का खजाना मिल रहा है जो इन्होंने चाहा था, ऐसा भी इनको लग रहा है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अपने प्यार का इजहार ये किस तरह से करे ये समझ नहीं पाते। यहाँ पे बैकग्राउंड में पानी दिखाई दे रहा है जो बताता है कि इमोशनल हो जाते हैं, अपने ही इमोशंस में खो जाते हैं और इतना ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैचमेंट रखते हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे मैं बताऊँ एग्जैक्टली कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अपनी बात जुबान से कहूँ कैसे, ये सोच के भी उनकी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हवा में जैसे ये पेंटिकल उड़ रहे हैं। तो जब मैं घर वालों को बताऊंगा इस पर्सन के बारे में, उनका रिएक्शन क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या अपना पर्सन उस कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, जो मेरे सपने हैं क्या उसके भी सपने वही होंगे। और ये पेंटिकल जो है कि ये तो आपको चाहते हैं, पता नहीं आप उनको चाहेंगे या नहीं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनमें ये अपने आप को उलझा हुआ भी महसूस कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हैं। फिर ये पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, एक्शन मोड पे भी आना चाहते हैं। इनको लगता है कि बस मैं इस तरह से कहूँगा, ये कहूँगा, वो कहूँगा, या फिर जो भी इनके दिलो दिमाग में फैंटेसी चलती रहती है उस फैंटेसीज में ये अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। कई बार तो शायद आप तक पहुंच के अपने दिल की बात बता भी चुके हैं, ऐसा भी ये सोचते हैं। लेकिन हकीकत जब ये समझ पाते हैं कि ये तो मैं सिर्फ सोच रहा था, रियल में तो मुझे ये सब बातें अभी भी अपने पर्सन को बतानी है, तो ये पर्सन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। तो आपको खुल के बताना चाहते हैं कि तुमने जैसे मेरे दिल की चाबी ले रखी है, अब मेरा दिल किसी और का नहीं हो सकता। और जैसे यहाँ पे हार्ट सिंबल भी है और स्टार्स भी आप देख रहे हैं, तो इनके दिल से बस यही चाहत है कि आप इनके प्यार को दिल से एक्सेप्ट करें, यानी कि इनको
डर लग रहा है थोड़ा-सा कि आप इनके प्यार के प्रपोज़ल को कहीं रिजेक्ट ना करें या फिर किसी वजह से इनको किसी बात के लिए मना ना करें। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। दिल में तो कई सारे जज़्बात हैं जिनको लेके ये रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो चुके हैं, लेकिन अब जैसे एक्शन मोड में आना है, अब अपनी एक ज़ुबान से उन सब बातों को कबूल करना है, बताना है कि एग्ज़ैक्टली ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपको लेके इनके दिलो-दिमाग में क्या चलता रहता है। बस यही बात सोच के थोड़ा-सा ये डर जाते हैं कि मैं कैसे कहूँ या कैसे बताऊँ कि आखिर मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या उस चाहत के पीछे क्या-क्या ख़्याल है। नेक्स्ट है मैजिकल डीएनए। अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्हें लगता है कि आप में वो जादू है कि आपकी तरफ ये खींचे चले आते हैं। मतलब आप भले ही उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं महसूस कर पाते, मतलब आप ही के ख़्यालों में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं, इसलिए है क्योंकि ये अट्रैक्शन लेवल इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर है शेडिंग ओल्ड स्किन। आपको पता भी नहीं है लेकिन शायद ये पर्सन आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो चुके हैं। मतलब पहले अगर थोड़ी इनकी दाढ़ी वगैरह थी तो आप कह सकते हैं शायद ये अभी खुद को और ज़्यादा गुड लुकिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल चुकी है, लुक्स वगैरह चेंज कर चुकी है। तो ये सब वो अपने अंदर चेंजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनमें होते हुए बदलाव नोटिस कर पाएँ। फिर है हिडन डिज़ायर्स। कई सारे पैशनेट फीलिंग्स हैं जो ये आपके बारे में फ़ील करते हैं, बस उस बात को आपके सामने रखे कैसे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है घोस्टेड। काफ़ी शायद वक़्त हुआ हो सकता है आप दोनों को मिले हुए, तो ये फ़ोन की तरफ देख के आपको मिस ज़रूर करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं शायद अब उसका फ़ोन आएगा, शायद कॉल आएगा, शायद मैसेज आ जाएगा, और ये बात भी उनको और ज़्यादा दिल की धड़कनें बढ़ाने में हेल्प कर रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है नीडेड अपोलॉजी। अपने इस तरह से दिलो-दिमाग में जो जज़्बात हैं, जो इन्हीं से सँभाले नहीं सँभले जा रहे हैं, उन बातों के लिए भी शायद ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं दिल की बात बोल दूँगा या बोल दूँगी तो शायद मेरा पर्सन नाराज़ हो जाएगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये तुरंत माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। मतलब दोनों तरीके से ये तैयार या तो कर रहे हैं कि मुझे बस अपनी बात रखनी है, और मान लो मैंने जो बात कही वो बात अगर अपने पर्सन को अच्छी नहीं लगी तो मैं माफ़ी भी माँग लूँगा। लेकिन ये एहसास ही उनको डिस्टर्ब कराता है कि अगर आपने उनसे दूरियाँ रखना पसंद किया, तो फिर ये क्या करेंगे। नेक्स्ट है टेम्प्टेड। ऑलरेडी हमने देखा डेविल का कार्ड भी मिला है और अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका ख़्याल ही उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बना देता है और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी फैंटेसीज़ में खोए रहते हैं। फिर है वेकअप कॉल। अपने आप को समझा रहे हैं कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से काम नहीं चलने वाला, कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाना पड़ेगा और बातें क्लियर भी करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं शायद इनकी अवेकनिंग भी चल रही है जिस वजह से आपके लिए कुछ अलग जज़्बात ये दिल में फ़ील कर रहे हैं। फिर है सैक्रेड क्रिएटर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके ये आपके ख़्यालों में इसलिए भी खो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ऊपर वाले ने शायद इनके लिए जो बनाया है वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही है, और अब पल आ गया है कि आप दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और यूनियन में जैसे आने के वक्त इंसान को खुशी होती है वैसे ही खुशी ये भी दिल से महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लाइक माइंडेड। जैसा उन्होंने चाहा था वैसे ही आप उनके सामने आ चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनको दिल से लगता है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू ऐसा उनके साथ हो चुका है, जैसे कोई सपना उनका पूरे होने जा रहा है, या फिर कोई पर्सन आपके रूप में उनके सामने सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी मैंने सोचा था कि कोई इतना खूबसूरत होगा, इतना प्यारा होगा, या फिर इस तरह से उसका स्वभाव होगा। तो ये सभी बातें कहीं न कहीं उनको मैच होती हुई महसूस हो रही हैं, और यही वजह है उनके इस तरह से सोचने के पीछे की। तो दिल से तो ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा चाहते हैं, बस जितनी शिद्दत से ये आपसे मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को एक्सप्लेन करना इनको नहीं आ रहा, और यही वजह है इनकी धड़कनें तेज़ होने की। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।